हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। आज चलते हैं अपने दोस्त मित्र से मिलने कि क्या कर रहे हैं भाई साहब। चलिए गाइस, मिलाते हैं आपको हमारे दोस्त जिनसे मैं बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज अपने मित्र राकेश से हम कुछ पूछेंगे सवाल और ये देंगे जवाब। तो बताइए राकेश भाई, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? भाई बहुत ज़िंदगी ख़राब चल रही है इस समय। एक तो ठंडी है, कहीं सुबह हम जा नहीं पा रहे हैं, ना शाम को भी निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। और जैसे कि एक तो जॉब वाली है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो और परेशानी है, जो सुबह जो शिफ्ट होती है इनकी तो और परेशानी होती है। अच्छा। और जैसे कि सब जानते हैं कि यार ABC की ड्यूटी चलती है, जो हमारी डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, और एक आधी रात पूरी चलती है, आधी दिन चलती है, तो बहुत ही ख़राब है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने दोस्त राकेश से पूछा कि इनकी मतलब ड्यूटी कैसी चल रही है कंपनी में। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारी ड्यूटी चलती थी नाइट, भी कुछ ऐसी शिफ्टें चलती थी, तो इनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ जेन्युइनली कि अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो यू हैव टू चूज कि कैसी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। आप प्लांट में जॉब ज्वाइन करेंगे तो 24/7 चलता रहता है, और ये आप सोच समझ के ज्वाइन करें ताकि आपको आगे आने में कोई परेशानी ना हो। आपका पूरा स्केड्यूल खराब हो सकता है, आप परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर आपके पास झेलने की क्षमता है, अगर कुछ करने की क्षमता है, तो आप कुछ कर भी सकते हैं। तो यही बात थी, हमारे दोस्त राकेश से बात हुई, और भी इनसे जानकारी लेंगे कंपनी के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे काम करते हैं ये, तो ये बताएंगे। तो राकेश भाई बताइए, काम का क्या सीन होता है कंपनी में, कैसे काम होता है, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, कैसे फॉलो किया जाता है प्रोटोकॉल, इसके बारे में बताइए। भाई कंपनी में वही हर तरह के काम होते हैं, कोई लो काम, कोई हाई काम, कोई प्रेशर काम। जिसको आप जो भी मतलब क्या नाम है, जो भी आपको काम दिया जाए कि आपको किसी से काम करवाना है, प्रेशर से काम करवाना है, या किसी से मतलब क्या नाम है जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लोड हो जाती है आपके ऊपर प्रोडक्शन के और जो भी है, तो उसके हिसाब से काम करवाना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे ऊपर प्रेशर है प्रोडक्शन का, तो हमें उसको बंदों को प्रेशर डाल के करवाना पड़ता है काम। जैसे कि अगर यानी कि बॉस जो है आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आप जो हैं जो काम करने वाले बंदे हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जरूर। तो इसमें तो भाई रोष भी हो सकता है, मतलब बंदे जो हैं काफ़ी वो भी हो सकते हैं कि गुस्से भी आ सकती है। तो इनका क्या सीन है? कोई बंदा इस आपसे गुस्सा तो नहीं हुआ है आज तक? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी का यही रूल है, हर कंपनी में यही होता है कि अगर प्रेशर झेलना है तभी आप कंपनी में टिक पाओगे, नहीं तो कंपनी में आप काम नहीं कर सकते। जैसे तो सब कोई जानता है, जो भी कंपनी जो भी गंदा काम किया वो जानता है कि यहाँ कंपनी में पैसे काम होती है, चाहे नाइट, चाहे उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा उसको। ये तो बहुत ही सैड बात है, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताइए कि इसमें फ्यूचर और ग्रोथ क्या है, मतलब कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका क्या ग्रोथ हो सकती है अगर इतना झेलने के बाद भी? भाई ग्रोथ तो इसका जिसका होता है, जो तेल लगाने में बहुत माहिर हो, उसका भी ग्रोथ हो सकता है उसमें कंपनी में। और अच्छा, आपका कहना है कि बटरिंग करे जो? हाँ, वही अच्छा, जो तेल लगाते हैं ना, जैसे हमारे नाम में नहीं ले सकता, हाँ। बहुत आगे चले गए हैं, बट कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ और भी है, मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे राकेश भाई जैसे कि बता रहे हैं कि यार कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आपको सब चीज़ आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर आपको लोगों से बन रहा है, आपके बॉस से बन रहा है, सो यू कैन ग्रो, ऐसा होता है। और ऐसा जेन्युइनली एक ही कंपनी में नहीं, सारी कंपनी में होता है, तो ऐसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा राकेश भाई बताइए कि आपने मतलब शुरू में जब जॉब ज्वाइन करी थी तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आई थी, इसके बारे में कुछ बताइए। शुरू में जॉब ज्वाइनिंग किए तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आई थी कि हमें किस हिसाब से काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम कराएंगे, हम सीखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये थी। एक तो हम लोग थोड़े दूसरे फील्ड से थे और मैं दूसरे फील्ड में उसमें दे दिया काम करने का। अच्छा, तो आपने जो इंजीनियरिंग करी वो कौन से ब्रांच से करी, कौन सा आपका डिसिप्लिन? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, ब्रांच इंजीनियरिंग। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, और काम कौन से उसका था? काम तो मेन था मेरा क्या नाम है, प्रोडक्शन का काम। बहुत हार्ड काम होता है। अच्छा, कहने का मतलब कि कंपनी में जो सीन होता है वो मतलब प्रोडक्शन वाला सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है, कठिन होता है। बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग लाइन बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि फटाफट कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें, मैकेनिकल से मैन्युफैक्चरिंग का वो कर लें, MBA कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहना पड़ेगा हमेशा प्रोडक्शन देने की, और ये सारी चीज़ों की चिंता हमेशा बनी रहेगी। प्रेशर एक अलग से होता है, आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से करवा रहे हैं, अब कैसे झेलेंगे, ये चीज़ की परेशानियां काफ़ी आती है। क्योंकि कई लोग होते हैं, आदमी हैं, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार बात नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? क्योंकि ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे राकेश भाई ने बताया। तो राकेश भाई ये बताइए कि शिफ्ट में जो काम करने से मतलब क्या क्या परेशानियाँ आती है, आपकी निजी ज़िंदगी में क्या परेशानी आती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
शिफ्ट में काम करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। कि टाइम मैनेजमेंट जैसे कि आपको कुछ अलग भी कुछ करना है तो आपको हमेशा उसी आपका माइंड उसी में ध्यान रहेगा कि हमारी शिफ्ट कभी भी चेंज हो सकती है, कभी बी कभी सी कभी ये आता रहता है। तो इसमें हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते और कुछ प्रेशराइज हो जाता कि आपका जो निर्धारित निश्चित समय सारणी है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि क्या होता है कि आप मान रहे हैं कि कभी रात में काम करके आ रहे हैं या कभी पूरी रात काम कर रहे हैं। खैर ये तो ऐसा होता है कुछ कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए होता होगा, तो भी कैसे आप मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि मैनेज हम जैसे आप तो मिलता है, सबको मिलता है, एक हफ्ते में आप मिलता है तो उससे में हमें कुछ मैनेज कर लेते हैं। बट लेकिन हर हमेशा प्रॉब्लम होती है कि किसी को जब अगर हमारी जब शिफ्ट चेंज होती है, सबसे प्रॉब्लम हमारी शिफ्ट चेंज होती है। उसमें क्या होता है कि हमें नींद, एक तो नींद होती है, नींद तो मेन तो नींद बहुत जरूरी है। तो राकेश भाई बताइए अपने हेल्थ के बारे में, क्या मतलब इश्यू आती है हेल्थ को लेकर के, क्या परेशानी आती है। हेल्थ के लिए सबसे बड़ी परेशानी आती है जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो इसको होती क्या नाम है, इसके पचने के लिए नींद चाहिए, तो जो हमारी नींद लग पाती पूरी हो पाती, इससे हमारे क्या नाम है हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कभी तुम्हारी लूज मोशन भी हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं और भी बुखार भी आ सकता है, शरीर हीट भी हो सकती है, जिससे हमारे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम हेल्थ की कंडीशन में आती है। अच्छा। राकेश भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी परेशानियाँ झेलने के बाद से भी अगर आदमी की करियर नहीं बन पाता है तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होता होगा, क्योंकि यार इतना काम किए, रात में गए दिन में गए और सारी चीज़ें हुए, अब हमारी ज़िंदगी नहीं बन पा रही है। तो इसके बारे में क्या आपका कहना है कि कैसी स्थिति है ग्रोथ को लेकर के। ग्रोथ की सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी करें पहले से शुरुआत में पहले सोच लें कि हमें क्या करना है, उसके बाद हिसाब से आप उसको ग्रोथ सुनो कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो कि मैं क्या नाम है, जैसे सब कंपनी में काम करते हैं उनकी लाइफ बहुत ऐसे होती है कि जो बड़े पोस्ट पर होते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है ज़्यादातर। तो हमारे जो छोटे मतलब क्या नाम है सुपरवाइजर, दिन मान लो सुपरवाइजर की प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो भी कंपनी टेंशन होती है। तो उसमें ग्रोथ तो होता है बट उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, जो कि सबके पास सबको नहीं हो पाती कि हाँ सब ग्रोथ हो जाए कंपनी में। कुछ लोगों को ग्रोथ होती है जो अच्छी खासी होती है, जो भी आए बहुत से इंजीनियर जो हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर जो क्वालिफिकेशन उसके लिए अच्छी चाहिए। हाँ। अच्छा आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि आपने मानते हैं कि छोड़ दे आपने, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे आप क्या करेंगे। आपने छोड़ के अभी किया, कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। छोड़ दिए हैं तो ऐसे इतना अच्छा महसूस तो नहीं हो रहा है क्योंकि जॉब हाथ में ही नहीं है। एक तो तुम्हारे क्या नाम है खर्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे मैनेज करना है, खुद करना है। अभी घर वाले भी नहीं जानते कि मैंने जॉब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, मैं खुद ही अकेले मैनेज कर रहा हूँ। अब ये सोच रहा हूँ कि नई अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें हम उसमें फिट बैठ जाए कि हाँ ये जॉब कर सकते हैं, उसके साथ हम जॉब खोज रहे हैं। अभी जॉब मुझे मिली नहीं है जस्ट, लेकिन जल्द ही जॉब मतलब मिल जाएगी तो आप लोग को जरूर बताएंगे। तो आपने अब मतलब अपने फ्यूचर का रोड मैप क्या रखा है कि मानने आपने एक छोड़ा, आप कंपनी के टेस्ट ले लिए कि हाँ भाई ऐसा अंदर काम होता है, ये सारी चीज़ें, ये परेशानियाँ झेलनी भी पड़ सकती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जब ज्वाइन करेंगे, जो कि आपको पता भी हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, अनुभव हो गया कि मतलब ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, तो अब ज्वाइन करेंगे तो आप कैसी कंपनी अब ज्वाइन करेंगे या कैसा जॉब लेना पसंद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो हम ऐसे जॉब करना चाह रहे हैं इसमें कि जो हमारी एक ही शिफ्ट हो, वो भी मतलब ज़्यादा सब पूरी दुनिया में 9 to 5 ज़्यादा जॉब करते हैं, जिससे कि उससे क्या नाम है कि तुम्हें आप बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें इस शिफ्ट में जाना है, दूसरे शिफ्ट में जाना है। आपको सिर्फ एक ही टाइम फिक्स रहेगा, उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी मतलब सेहत भी सही रहेगी। और जैसे कि जॉब की रहेगी कि हम क्या करेंगे, हमें किस कंपनी में जाना है। सबसे पहले हमें एक जॉब खोज रहे हैं ऑटोमेशन की, जो मुझे ऑटोमेशन में जाना है। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में नहीं मिलेगी, बट हम कोशिश करेंगे कि हमें शिफ्ट ना मिले। चलिए राकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि यार अगर ज्वाइन करें तो आप कैसे ज्वाइन। दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप कभी भी जॉब ज्वाइन करें, खासकर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो आप जो है सोच समझ कर करें, सोच समझ कर, क्योंकि क्या क्या परेशानियां आ सकती है, बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर सोचेंगे यार नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा भी बात नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं कर सकते, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस करना भी दैट इज़ नॉट टू ईजी, वो भी उसमें भी बहुत परेशानियाँ आती है, बहुत झेलनी पड़ती है, अपने को ही खुद झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ज्वाइन करें तो सही ज्वाइन करें, सही दिशा में जाएं और ग्रोथ जरूर करें, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो लाइफ का फिर कोई मतलब नहीं होगा। हमारे राकेश भाई ने जो परेशानियां बताई वो जेन्युइन है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी परेशानियां होती है, लेकिन उसमें भी कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे करके ग्रोथ भी कर लेते हैं। तो आपको ओवरऑल चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमें क्या सीखना है, किन से मतलब सही बना के रखना है, क्योंकि ये
भाई झूठ नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं कि बॉस के पीछे घूम रहे हैं, ये सही बात है। अगर नहीं घूमेंगे ना, आप कितना भी अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नो वन केयर अबाउट यू, वाई दे विल, क्योंकि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप हाँ थोड़ा सा भी थोड़ा बना के रखें, थोड़ा काम भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो आप जेन्युइनली ग्रोथ कर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका एजुकेशन मतलब एजुकेशन एकदम अच्छा खासा है, तो आप बिलीव मानिए, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करिए, आप अच्छे खासे जॉब पा सकते हैं। और जो लोग ऐसे ही सोचते हैं यार चलो कॉलेज के 4 साल 3 साल मज़े लिए, उसके बाद हम चलते हैं जॉब करेंगे, तो उनके लिए ही सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है उनको ही आती है। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, मैं तो ये नहीं कहूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे खुद नया हूँ, और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के पास जो कि मतलब या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या कॉलेज में हैं, क्योंकि रियल लाइफ की जो सिनारियो है, रियल लाइफ की जो सिचुएशन है, उसे वो देख सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है यार, ऐसे वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।